आइए जानते हैं सेहत से मुतालिक कुछ अहम बातें। क्या है फिजियोथेरेपी? एक वर्जिशी इलाज है जो आज के दौर में बेहद मुफीद व आसान है। ये एक कुदरती इलाजी तरीका है जिसमें अदविया खिलाने के बजाय वर्जिश की मदद से जिस्म की आज़ा को मुतहरिक किया जाता है। माहिरीन सेहत के मुताबिक फिजियोथेरेपी एक इंतहाई मौसर तरीन इलाज है। आजकल खवातीन घंटों के अमराज में और ज्यादातर मुब्तला हो जाती है। इसकी बुनियादी वजह उनका मोटापा है। वो इस मर्ज में इस वक्त छुटकारा पा सकती है जब वो अपने वजन में कमी कर ले। हड्डी की मखसूस बीमारियां जिसमें फिजियोथेरेपी यानी वर्जिशी इलाज से ठीक हो सकती है। इसकी मदद से माजूर अफराद तो बिल्कुल ठीक नहीं हो सकते, ताहम उनमें बेहतरी आ सकती है। खवातीन अयाम के जमाने में फिजियोथेरेपी से मदद ले सकती है। फिजियोथेरेपिस्ट यानी वर्जिशी इलाज के माहिर के मशवरे से उन्हें सिर्फ गर्दन और घुटने की हल्की फुल्की वर्जिशें कराई जा सकती हैं। इसी तरह पहले मरतबा मां बनने वाली खवातीन को भी हल्की फुल्की वर्जिशें कराई जा सकती है, ताहम इसका इंहिसार खवातीन की मजमूई सेहत और माहिरीन अमराज निस्वा के मशवरे पर ही है। टूटी हुई हड्डी यानी फ्रैक्चर ठीक होने के बाद भी फिजियोथेरेपी अहम किरदार अदा करती है। बगैर टूटी हुई हड्डी का इलाज अधूरा साबित होता है। कमर और गर्दन के आर्जे में काफी हद तक 60% से लेकर 70% तक बगैर सर्जरी फिजियोथेरेपी की मदद से इलाज मुमकिन होता है और मरीज को इफाका होता है। फालिज, लकवा, रेशे जैसे अमराज में भी फिजियोथेरेपी से फायदा हो सकता है, लेकिन जहां तक रेशे का ताल्लुक है वो फिजियोथेरेपी से मुकम्मल तौर पर तो ठीक नहीं हो सकता। अलबत्ता कुछ बेहतरी पैदा हो सकती है। जिस्म के मुख्तलिफ उज़लात की कमजोरी को भी फिजियोथेरेपी के जरिए दूर किया जा सकता है। मुख्तलिफ खेलों के दौरान अगर चोट लग जाए तो फिजियोथेरेपी से ही मदद ली जा सकती है। इससे बेहतरीन नतायज सामने आते हैं। बाज़ औक़ात किसी चोट या मोच की वजह से कमर में दर्द हो जाता है और फिर ये दर्द बढ़कर एक टांग या दोनों टांगों को अपनी लपेट में ले लेता है। कमर के दर्द की वजह से पैरों के तलवे भी सुन्न हो जाते हैं और इसकी वजह से मरीज टांगों में बहुत खिंचाव महसूस करता है। गलत अंदाज से उठने बैठने से, एक ही अंदाज में बहुत देर तक खड़े रहने या कमर की चोट की वजह से मुख्तलिफ बीमारियां सर उठाने लगती है, जिसके बाद कमर के बागस डिस्क महरों के पीछे पट्टे कमजोर हो जाते हैं। ऐसे मुतासरा फर्द को हमेशा सख्त बिस्तर पर लेटना चाहिए, झुककर वजन नहीं उठाना चाहिए। गाड़ी चलाते वक्त कमर को हमेशा सीधी रखनी चाहिए। कुर्सी पर बैठते वक्त भी कमर को सीधा रखना चाहिए। इसके अलावा कमर की हिफाजत के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए रोजाना चहलकदमी करनी चाहिए। अगर किसी फर्द की कमर में ज्यादा दर्द हो तो हल्की फुल्की वर्जिश की जा सकती है और हल्की सी मालिश भी करवाई जा सकती है। ऐसे फर्द को एक ही अंदाज से बहुत देर तक बैठने कर काम करने से बचना चाहिए। झुककर काम करने की आदत तर्क कर देनी चाहिए। मोटा सख्त किस्म का तकिया हरगिज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसी कुर्सी पर बैठना चाहिए जिसकी पुश्त आपकी गर्दन के बराबर हो, ताकि आप कुछ वक्फे के लिए गर्दन इस पर टिकाकर आराम कर सके। लिखने पढ़ने के लिए ऊंची मेज इस्तेमाल करनी चाहिए। ज्यादा देर तक कंप्यूटर के सामने नहीं बैठना चाहिए और कंप्यूटर को हमेशा अपनी गर्दन के बराबर सामने मेज पर रखना चाहिए। मस्कुरा तकालीफ में फिजियोथेरेपिस्ट की हिदायत पर फिजियोथेरेपी करवाई जा सकती है। क्या आपका भी लुक बालों की कमी के कारण थोड़ा फीका लगने लगता है? क्या आपको भी चाहिए नेचुरली ग्रोन मजबूत बाल? तो अब चिंता नहीं, आज ही ऑर्डर करें घने हेयर ऑयल जो प्राकृतिक जड़ी बूटियों से मिलकर बना है। आपके बालों के हेयर रूट्स में जाकर ये आपके हेयर फॉल को रोकता है, नए बालों को उगने में मदद करता है, डैंड्रफ और हेयर स्प्लिट्स को रोकता है, स्कैल्प इन्फेक्शन को क्योर करता है। नो साइड इफेक्ट, नो एज लिमिट। इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड सिंस 1956। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। सभी नजदीकी सुपरमार्केट्स, मेडिकल और किराना स्टोर्स पर अवेलेबल।